एरिया कमेटी तला मंडी से ऑनरेबल इमरान और यहाँ तला मंडी के जो सिविल सोसाइटी के मेम्बरान हैं की शमूलियत यहाँ मौजूद है। आज का जो गर्दोगाहित है उसमें यह है कि पिछले 4.5 साल के अंदर यहाँ जो नोटिफाइड के अंदर काम हुए हैं उन पर कुछ रोशनी डाली जाएगी, लोगों को इस बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे मसाइल थे उन मसाइल के अंदर जो इस मरकजी दफ्तर ने जो कुछ काम किया है वो लोगों को बताना अशद ज़रूरी है, इसलिए ताकि लोग इससे वाकिफ हो जाएं और इसकी अफादियत का उनको पता रहे। इसमें सबसे पहले ये अर्ज है कि ये हमारी बदनसीबी ये रही कि जो कोविड के 2 साल थे उनमें हमारे बहुत कम काम हुए हैं, इसलिए कि इसमें कोविड की हर्डल थे, इसमें फंड्स की अदम मौजूदगी भी रही है। बहरहाल फिर भी जो कुछ भी था वो पिछले 20 साल में जो कुछ ना हो सका और खुसूसी तौर पर वो काम हुए जो 2014 में यहाँ सैलाब की वजह से हमारे अक्सर वार्ड्स के अंदर जो गलियाँ कोचे थे उनकी तबाही पर इन्हें पूरा फोकस किया गया, रास्ते बनाए गए लोगों के सहूलियात के लिए और उसके अलावा जगह जगह पे लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारे जो कंजेस्टेड मोहल्ले भी हैं, वार्ड्स हैं और उनमें इन्हें कंजेस्टेड रास्ते भी हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो मुमकिन हो सका उसमें थोड़े इन्हें मसाइल के अंदर हमें बड़े बड़े काम करने की कोशिश की ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल सकें। इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ के कुछ ऐसे कुंबे भी हमारे वार्ड के अंदर हैं जो आज भी इस दौर के अंदर भी कच्चे मकान में रहते थे। मैं ज़ाती तौर पर नहायत ही मुतमईन हूँ क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर एक बेवा औरत रहती थी जो कच्चे मकान में और जिसमें बारिश बाहर कम अंदर ज़्यादा होती थी। आज अल्लाह के फजल करम से वो पुरसकून होके पुरअतमाद होके एक पक्के मकान में रह रहे हैं और हम गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सहूलियात हमें मैसर की और हम लोगों तक पहुँच सके, लोगों को इस बुनियादी का मामले में उनकी हम मदद कर सके। हमारे इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे 13 वार्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है। सबसे ज़्यादा जो हमारा डेवलपमेंट एस्पेक्ट था जहाँ जो इस कमेटी के साथ वाबस्ता है उसमें यही था कि लोगों के अप्रोच के लिए अप्रोच रोड्स बनाए जाए, उनके रास्ते सही किए जाए और आज माशाअल्लाह थाना मंडी में जो 2014 की तबाही थी उसको हमने इंशाल्लाह रिपेयर कर दिया है, उस तबाही को हमने हटा दिया है और हर मोहल्ले कोचे में पक्के रास्ते बनाए गए हैं। लोगों की सहूलियात जहाँ बच्चे बूढ़े नौजवान जो आसानी के साथ इधर उधर चल फिर सकते हैं। इसके अलावा थाना मंडी के कस्बे की खूबसूरती के लिए और क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का ये जो रोड है ये मुगल रोड पर टच करती है, इसी रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं, तो यहाँ हमें बहुत बड़ा ज़रूरत थी पेडेस्ट्रियन की जो हमने एक अच्छे अमाउंट के अंदर इस पूरे कस्बे को कवर करने की कोशिश की है, जहाँ एक बेहतरीन पेडेस्ट्रियन बनाया गया लोगों को, क्योंकि अक्सर नादार लोग जो कुछ लोग जिनकी बीमारी में बड़ी कमजोरी थी, बच्चे लोग हादसों के शिकार हो जाते थे, आज अल्लाह के करम से उनको इस सहूलियत का बहुत फायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी इस वक्त तक काम हुआ है, यहाँ कमेटी के जो 13 मेंबरान हैं वो इस पर बड़े तसल्ली बख्श तौर पर हम समझते हैं कि ये जो काम हुए ये सही तौर पर हुए और हम उम्मीद करते हैं कि जो रही सही बात रहेगी, सही सही काम रहेंगे, या आने वाले इलेक्शन में आने वाले लोग जो हैं वो इसको आगे निभाएंगे, इस सफर से आगे चलेंगे। मुझसे बताया कि कामों के बारे में मतलब कि जो यहाँ पे काम हुए, मैं तो ये बोलता हूँ कि वार्ड नंबर 9 का लोगों ने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, नुमाइंदा। मैंने इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने वार्ड के लिए जहाँ पे PMAY के मकान आए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्कीम निकाली थी। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आए जहाँ पे जो लोग डिजर्विंग थे मैंने इंशाल्लाह उनको PMAY के मकान दिए। जहाँ पे लोगों को रास्ते खराब थे, किसी का लैंड एंड रेंट का था, किसी का टाइल अलग था,
जो मेरे से हो सका इंशाल्लाह मैंने वार्ड के लिए किया। बाकी हमारी ये बात सिद्धि रही कि लॉकडाउन का जो पीरियड था और उसके बाद कोविड के बाद 370 का आ गया, बीच में 2 साल का गैप आ गया। जो हमारे से हो सका हमने किया। जो मतलब कि कई बार ऐसा टाइम भी आया कि यहाँ पे फंड्स नहीं होते थे लाइटों के, मैंने जेब से लाइटें लगाई लोगों के घर में, जहाँ पे किसी की बच्ची की शादी थी, कुछ था, वहाँ पे मैंने काम किए। तो बाकी मैं ये बात बोलता हूँ कि मुख्तलिफ टाइम की किल्लत है, ये कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिला इंशाल्लाह हमने खुदा को हाजिर नाजर रख के काम किया पूरे वार्डों में जहाँ पे। और ये मैं बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज करते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ओपनली कि मेरा वार्ड नंबर 9 है, आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो कि ग्राउंड लेवल में ये काम हुए कि नहीं। शुक्रिया। पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम चैनल का, जो वक्तन फ़ौक़तन अवाम की इलाका की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से इस वक्त ये गेट टुगेदर जो ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, और मैं शमशीराम व्यापार मंडल जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और अपनी सरकार इंतजामिया जम्मू कश्मीर से कि यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर जो भी काम हुए हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। ये जो बाजार के अंदर फुटपाथ बना है, जैसा कि अकबाल साहब ने कहा, कुछ लोगों को बिनाई कम होने की वजह से वो बाजार से चलते थे, गाड़ियों की इज्जत में आ जाते थे, तेज रफ्तार गाड़ी की इज्जत में आ जाते थे, वो फुटरेस्ट से चलते हैं, उनकी जान बच जाती है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी फुटरेस्ट से चलते हैं। अब बात करने वाले तो करते हैं, बीच में एक बात आ गई, मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। एक बार अमेरिका ने कहा, लेग पूरी बड़ी है कि भाई 50-50 महीने नमाज के लिए यहाँ ले आओ, जिसमें हिंदुस्तान था, बरतानिया था, फ्रांस था, अमेरिका था, पाकिस्तान, बड़े बड़े जितने भी सुपर पावर मुल्क हैं, सब ने 50-50 महीने टोकरियों में भर के वहां नमाज के लिए इकट्ठे किए। जब तमाम मेंढकों की गिनती की गई, जिसका अमेरिका जो चौधरी था बना हुआ, उसने तमाम टोकरियों को खोला। जब कुछ टोकरियां जो थी बड़े बड़े सुपर पावर की, वो जिस तरह आम की टोकरियां होती हैं, वो ढकी हुई थी तरपाल से, फिर भी बीच में से 2, 4, 5, 10 कम निकले। बात ये हो, जब हमारी टोकरी की गिनती की गई तो 50 के 50, उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, भाई हमने लेग पूलिंग बड़ी है। अब बात करने वाले बात करते हैं, ग्राउंड में कोई नहीं देखता। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर सरकार इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि यहाँ बहुत बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, हम किसी के मोहताज नहीं, ना किसी के पिल्लू हैं। खुदा को हाजिर नाज़िर रखकर हम ये कहते हैं कि बड़े अच्छे काम हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी यहाँ बेहतर काम होंगे। हर वार्ड में, हर काउंसिल ने बाखूबी खुदा को हाजिर नाज़िर रख के अपने वार्ड में बेहतरीन काम किए। पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ गरीबों को मकान मिले हैं, वो सराहना की बात है, अच्छे काम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापार मंडल की हैसियत से, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ डायरेक्टर लोकल बॉडी जनाब पुनीत कुमार शर्मा साहब से कि ये जो नई बुकलेट आई है म्यूनसिपलिटी के अंदर, इसमें 1000 रुपए का पहले हमारा लाइसेंस बनता, किसी का 500 का लाइसेंस बनता था, आज 12-12 हजार, 25-25 हजार, 15-15 हजार रुपए उनकी फीस बताई जा रही है। हम डायरेक्टर लोकल बॉडी से गुजारिश करते हैं कि इस फीस को कम किया जाए, हमारे इलाके को देखा जाए। हम जीएसटी भी देते हैं, सीजीएसटी भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, कंडे की फीस भी देते हैं और सीए को भी हम पैसे देते हैं। हमारे मैक्सिमम लोग यहाँ गरीब दुकानदार है, किसी ने 4 कप रखे हैं, एक फ्राई पैन रखा है, एक स्टोव रखा है। यहाँ हाई फाई हमारे म्यूनसिपलिटी को, हमारी सन्ना मंडी को दिल्ली, बम्बे और महाराष्ट्र, कलकत्ता के साथ कंपेयर न किया जाए। बैकवर्ड एरिया है, गरीब लोग हैं, बुरी लतों में फंसे हुए हैं, बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, छोटी मोटी अगर दुकानदारी करते हैं तो उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना डाला जाए। शुक्रिया।